हमारे क्या क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक्चुअली में होता क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसका आंसर तुम होगा। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछो, तुम लोग ये बताओ कि सपोज मान लो इन लोग का एक कंपनी है, हम लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करें, ये लोग मेरे साथ। प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितना आदमी होना चाहिए? याद किए थे 11 में बताए थे। प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितना आदमी होना चाहिए? मिनिमम का बात कर रहा हूँ, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो हम लोग इतना लोग आराम से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो हम लोग कंपनी स्टार्ट कर दिए, अब मान लो ये लोग को एम्प्लॉय रहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि मोहित क्या किया, 10 दिन छुट्टी ले लिया, ये कुछ भी अर्जेंट रहा होगा, फैमिली मैटर या कुछ, और सपोज एकदम अर्जेंट मैटर था इसको छुट्टी लेना ही पड़ता। तो अब तुम लोग ये बताओ, वो जो 10 दिन छुट्टी लिया, क्या इसको उस टाइम का सैलरी देना चाहिए? प्राइवेट कंपनी चलो देना चाहिए, तो बताओ क्यों देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? तुम लोग बोला नहीं, बोला क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, उससे कुछ नहीं, छुट्टी दिया जाता है ऐसा नहीं देना। मतलब यहाँ पर देखो प्राइवेट में क्या मतलब नहीं देगा, हम लोग का कंपनी बड़ा स्केल का, तो हम लोग को देना चाहिए। उसके बाद सर किसको देना चाहिए सर? नहीं जो पहले लोग से पूछ लेते, तुम लोग बता। हाँ चलो देना चाहिए कंपनी का एम्प्लॉय और तुम लोग का आंसर। चलो तुम लोग सर इस पे देना चाहिए सर, क्योंकि सर जब जो वर्ग छूटा हुआ रहेगा उसको ताकि हमें को ना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सब क्लियर सब बात है, सैलरी देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए? मान लो इसका एकदम अर्जेंट काम था तभी ये छुट्टी दिया, तो अगर तुम इसको आज के डेट में सैलरी नहीं दिया, कल डेट में किसका तबीयत खराब हो गया तो उसमें ही बोलोगे सैलरी नहीं देगी, या कोई और भी मांगेगा बोलेगा एकदम अर्जेंट है, तो वो आदमी अपने मन से काम नहीं करेगा। और ऐसा ये भी तो सोचो, बड़ा बड़ा कंपनी सब चीज का ध्यान रखती है। तो बेसिकली अब बात है कि सैलरी देना चाहिए। अब बेवजह सैलरी देना भी तो लॉस है, देखा जाए कंपनी के लिए नुकसान है। तब क्या करना होता है, कंपनी में एक रिजर्व फंड क्रिएट करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, कोई तबियत खराब हो गया, या कोई एकदम अर्जेंट में छुट्टी ले रहा है, तो तुम वो पैसा उसको पे करो, लेकिन कहाँ से? प्रॉफिट में से नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन मतलब वर्कर के नाम पे एक रिजर्व क्रिएट करके, वर्कर्स के नाम पे एक रिजर्व रहेगा, उसमें से जो पैसा आएगा आप पे करते हैं। इससे कोई नोट भी नहीं होगा, काम भी बन जाएगा। अब देखो मीनिंग तुमने पढ़ दो, एग्जैक्ट सेम चीज लिखा हुआ है। Workman compensation reserve is a reserve created out of the profit to meet future liability to pay compensation to employee. Future में employee को कुछ पैसा देना होगा, claim for compensation arise in case of any accident, यही मेन वर्ड, कोई एक्सीडेंट हो गया। चलो अब हम लोग इसका एंट्री मीनिंग आगे क्लियर हो गया, ध्यान से एंट्री सुनो, याद हो जाएगा। पहला नंबर एंट्री का पहला में क्या बोल रहा है, इफ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई क्लेम है, उसको ऐसे समझो। मान लो हम लोग कंपनी का हम लोग 1 लाख रुपया इन लोग के लिए रखे कि कोई एक्सीडेंट होगा, तबियत किसी खराब होगा तो वो पैसा मांगे, 1 लाख रुपया हम रखे थे साल में, इस साल फिर लोग कोई मांगा ही नहीं पैसा, मांगा वाला कोई क्लेम नहीं किया, इसका मतलब किसका एक्सीडेंट है और किसका तबियत खराब है, तो पैसा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बांट लेंगे। एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्री चेक करो, पहला एंट्री है, समझ में? पहला एंट्री सिंपल सा बात, ये लोग पैसा मांगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पहला एंट्री क्लियर हुआ। चलो दूसरा, अब दूसरा का पहला नंबर सिचुएशन देखो, इफ क्लेम इज लोअर देन, अब देखो इस सिचुएशन सुनो ध्यान से, 1 लाख रुपया हम इन लोग ले रखे थे तुम लोग, तो ये लोग कितना डिमांड किया? 80,000, 80,000। हम रखे थे 1 लाख, बट द क्लेम अराइज ऑन ₹80,000 ओनली। ये लोग 80,000 मांग रहे हैं, तो 80,000 दे दिया जाएगा, बचा कितना? 20,000 बांट देंगे हम लोग। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो प्रोविजन मतलब जितना ही लोग मांगा, और पार्टनर्स कैपिटल जो बचा जो बांट लिया। समझ में आया? एकदम सिंपल, जब एंट्री पर देखोगे, जो हम समझा रहे क्लियर हुआ, याद हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्लेम हायर देन, हम लोग रखे थे 1 लाख इन लोग के लिए, इन लोग मांग लिया 1,50,000, देना तो पड़ेगा, रूल है। अब यहाँ पर हम लोग रखे थे 1 लाख, बस ये लोग कितना मांगा? 1,50,000। ठीक है, 1 लाख तो हम दे देंगे, लोग 50,000 वो हम लोग भरना पड़ेगा, हम लोग अपना में से पे करके देंगे।
तब क्या एंट्री होगा, चेक करो बुक का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन पता है क्या जाएगा, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग को देना पड़ रहा है 50,000। क्लियर। अब ले जो लास्ट एंट्री बोल रहा है स्टार टू का केस 3, सेम क्लेम का इक्वल अमाउंट। मान लो हम 1 लाख लगा दिए, 1 लाख ना तो एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। समझना चाह रहा केस। एक एंट्री और है क्योंकि बुक में दिया हुआ था, ये बुक में मिसिंग है। चलो सुनो, देखो केस 2 में क्या कानून पड़े, अगर ज्यादा पैसा ये लोग मांगेगा तो हम लोग भरना पड़ेगा ना। उस सिचुएशन में 2 एंट्री, तो तुम लोग 1 एंट्री वही बुक के पास लिखो। सिचुएशन 2 के बगल में लिखो, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बगल में लिखो। और कॉपी उतारने से मैं दोनों एंट्री नोट करना, क्या लिखो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू